नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। नए शब्दों की रचना के लिए जब हम किसी मूल शब्द के शुरू में या अंत में कोई अक्षर शब्द जोड़ देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है। इस तरह से नए शब्द जो बनते हैं उनका अर्थ बदल जाता है, नया शब्द बन जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के उपसर्ग होते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत से आए हुए उपसर्ग होते हैं, आगत उपसर्ग होते हैं, उर्दू से आए हुए उपसर्ग होते हैं, अलग अलग तरह के उपसर्ग होते हैं। अब हम उपसर्ग को उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे योग शब्द है, योग शब्द जब हम उसे नया शब्द बनाते हैं, प्रयोग, प्र लगाकर शब्द बन गया प्रयोग। हार, आहार में अगर हमने आ लगा दिया तो आहार, और इसमें आ जो है वो इसका उपसर्ग है। कार, कार का नया शब्द बनाएंगे अधिकार, इसमें हमने अधि जोड़ दिया। उपसर्ग जोड़ने से मुख्य रूप से क्या क्या बातें होती हैं? नया शब्द बनता है, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है, कभी कभी विशेषता आ जाती है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता। मुख्य रूप से ये तीन बातें होती हैं उपसर्ग की। अब उपसर्ग कितनी तरह के होते हैं? सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, इनका प्रयोग हम तत्सम शब्दों के साथ करते हैं, अर्थात शुद्ध शब्द होते हैं उनके साथ प्रयोग किया जाता है। अति, अति का जब हम प्रयोग करते हैं, अतिवृष्टि, अतिक्रमण। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, तो अर्थ बदल जाता है। अनु, अनु का अर्थ होता है बाद में या पीछे। अनुसार, अनुशासन, अनुरोध, ये शब्द बनते हैं। दुस, दुस का अर्थ होता है कठिन या बुरा। दुस्साहस, दुष्कर्म। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर या पूर्णतः। इसके शब्द बनते हैं परिधि, परिवार, परित्याग। सु, सु का अर्थ होता है अच्छी तरह या सुंदर। इसके शब्द बनते हैं सुकर्म, सुपुत्र, सुशिक्षित या सुलभ। अब जानते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हिंदी के शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात तद्भव शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अ से अर्थ होता है अभाव या रहित, तो इससे शब्द बनते हैं अथाह, अछूत, अनाथ। ने का अर्थ होता है रहित, निकम्मा, निडर, निहत्था। अब हम आगत या विदेशी शब्दों से कुछ बनने वाले उपसर्ग देखेंगे। तो आगत या विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं जो उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में जुड़ गए हैं? खुश, खुश का अर्थ होता है प्रसन्न या अच्छा। खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश दिल या खुशखबरी। ना का अर्थ होता है बिना या नहीं। नादान, नासमझ, नालायक। एक उपसर्ग होता है बे, बे का अर्थ होता है बिना, जैसे बेईमान, बेरहम, बेशरम, बेवफा। ये सभी बे से बनने वाले शब्द हैं जो उपसर्ग के साथ लगे हुए हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग कैसे होते हैं? जैसे डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है नीचे वाला। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। वाइस, वाइस का अर्थ होता है उप। वाइस प्रिंसिपल मतलब उप प्रधानाध्यापक, वाइस चेयरमैन। तो ये इंग्लिश के शब्दों के साथ सब उपसर्ग बने हुए हैं। अब हम उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय के बारे में जानेंगे। चिर, चिर का अर्थ होता है बहुत देर तक। चिरकाल, चिरस्थायी। सह, सह का अर्थ होता है साथ, तो कैसे बनेगा? सहयोगी, सहपाठी। आशा है आपको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें सही प्रयोग कर पाएंगे। देखते रहिए लॉजिक टच।